अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिबन से बेल फ्लावर्स बनाएंगे और ये हम दो तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इन बेल फ्लावर्स से लास्ट वीडियो में अपनी ज्वेलरी बॉक्स को डेकोरेट किया था और आज हम इन बेल फ्लावर्स को बनाएंगे और दो तरीक़ों से बना रहे हैं। पहला तरीका जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें मैं एक कार्डबोर्ड टेम्पलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी मेजरमेंट्स हैं 4x3 सेंटीमीटर्स। इस कार्डबोर्ड को मैं रिबन पे रख कर काविये या सोल्डरिंग आयरन से काटूंगी और ये गर्म होता है, इसके बाद आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इसको कैंची से काटती और फिर पेटल्स को जलाती तो ये पेटल्स बहुत छोटी हो जाती, फूल छोटा आ जाता। पहले ही ये स्मॉल बेल फ्लावर है, बहुत बड़े साइज़ का बेल फ्लावर नहीं है। क्योंकि हमने ज्वेलरी बॉक्स को सजाना था इसलिए इन फूलों का स्मॉल साइज़ ही मुनासिब था। काविये से कटिंग करने के लिए आम तौर से आपके पास एक शीशे का पीस होना चाहिए, वो बहुत होता है। लेकिन मैं आजकल घर नहीं हूँ, मैं कहीं पर आई थी और इतना ही सामान मैं साथ ला सकती थी वीडियो मेकिंग के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं ला सकती थी। इसलिए यहाँ पर मैं एक स्टील की प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप काविये से कटिंग करें तो उसका ख़्याल रखें कि काविये को बहुत तेज़ गर्म कर लें, उससे रिबन की कटिंग नफीस होगी और जब आप रिबन को टेम्पलेट से अलहदा करेंगी तो वो बहुत आसानी से अलहदा हो जाएगा। रिबन को पेटल से अलहदा करने के बाद उनके कट्स को डीप कर लें, यानी पेटल के कट्स को डीप कर लें ताकि पेटल ज़रा सेपरेट सेपरेट लगें और उसके बाद उनको आप लाइटर से या स्पिरिट लैम्प से जला लें, जैसे कि मैं यहाँ पर जला रही हूँ। इस फूल की स्टेम बनाने के लिए मैं यहाँ पर 22 गॉज का कॉपर वायर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत आसानी के साथ मोल्ड होता है, इसको आप इधर उधर मोड़ सकते हैं, इसको शेप देना बहुत आसान होता है। थोड़े से पानी में मैंने रोज़ एक्रिलिक पेंट शामिल किया था इस फ्लावर को पिंक कलर देने के लिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा फूल बनाएंगे और ये फूल हम इसलिए बनाएंगे कि बाज़ बेल फ्लावर्स का जो अंदर का हिस्सा होता है जिसे हम पोलन कहते हैं, उसमें बाज़ छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। कभी वो बंद कली की शक्ल का होता है, कभी वो फूल जैसा होता है, तो हम वही फूल इस वक्त रिबन से बनाएंगे। और इस फूल की मेजरमेंट्स हैं 2.1 इंटू 1 सेंटीमीटर। इस फूल की हम 4 पेटल्स बनाएंगे, इसलिए हम इसको 4 कट्स देंगे। अब इन पेटल्स को हम इन्वर्ट कर्व देंगे इस तरह कि इनकी चमकदार साइड बाहर की साइड पे होगी और जो मुड़ा हुआ हिस्सा होगा वो उस साइड पे होगा जो साटनी नहीं होती, जो चमकदार नहीं होती। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबको रमज़ान मुबारक। और आगे क्योंकि ईद आ रही है इसलिए मैं ईद स्पेशल भी लाऊंगी, सो उसके लिए तैयार रहिएगा। वो बहुत कोई खूबसूरत सी ही चीज़ है जो मैंने प्लान की हुई है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब वही कॉपर वायर लेंगे और इसका बड़ा बारीक सा छोटा सा लूप बनाएंगे। वो इसलिए बनाएंगे कि इस तरह के लूप के साथ फ्लावर को या पेटल्स को स्टिक करना बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पर UHU ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी वजह ये कि बहुत छोटा सा फ्लावर है। अगर मैंने इस पर ग्लू गन वाली हॉट ग्लू लगाई तो इसके ऊपर स्मीयर या दाग लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, इसलिए मैं UHU इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काम बहुत नफासत के साथ और आराम से हो जाएगा। ग्लू हम रिबन की सीधी यानी चमकदार साइड पे लगाएंगे ताकि जब हम इस फूल को बल दे के फूल की शक्ल दें तो इसका पत्तियों का मुड़ा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ चला जाए। अगर आपको पत्तियों का कर्व कम महसूस हो तो लाइटर से उनको थोड़ी सी हीट देकर अपनी उंगली से बाहर की तरफ प्रेस करें, पत्तियां शेप ले लेंगी। मुझे बताइएगा कि वीडियो बनाने का ये नया सेटअप या नया टेबल ये सब कुछ आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बेल फ्लावर के अंदर लगाने के लिए आपका छोटा सा फूल तैयार है और अब हम बेल फ्लावर को तैयार करेंगे, यानी हम उसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने उसकी एक साइड से लेके दूसरी साइड तक तकरीबन L की शक्ल में हॉट ग्लू उसके निचले हिस्से पर लगाई है। अपने छोटे फूल को बेल फ्लावर के दरमियान में जहाँ पे उसकी डंडी होती है वहाँ पे फूल रखें और फिर रिबन को मोड़ना शुरू करें ताकि वो फूल की शक्ल ले सके। इसकी डंडी की आखिरी साइड पर भी हॉट ग्लू लगाएं और फिर उसको इसके ऊपर ओवरलैप करके अपनी फिंगर से चिपका दें। अब देख सकते हैं कि हमारा बेल फ्लावर तैयार है, लेकिन ये बेल फ्लावर या इसकी पंखड़ियाँ बग़ैर किसी शेप के, उनको शेप देने के लिए हम लाइटर से पत्तियों या पंखड़ियों के नीचे की साइड पर हीट देंगे और फिर उन्हें उंगली से बाहर की तरफ बेंड करेंगे। क्योंकि बेल फ्लावर की पत्तियाँ होती ही ऐसे, तभी तो ये बेल की शक्ल लेता है। अच्छा फ्रेंड्स, बेल फ्लावर की डंडी जो है ना ये लंबी होती है, इसलिए इसको ट्रम्पेट फ्लावर भी कहा जाता है। बेल और ट्रम्पेट फ्लावर तकरीबन एक ही फूल के दो नाम हैं और इसीलिए इसका निचला हिस्सा मैंने ज़रा रिबन को बढ़ाकर इस तरह बनाया था।
ये बेल फ्लावर बनाने का पहला तरीका था और हमारा पहले तरीके से बनाया गया बेल फ्लावर बिल्कुल अब तैयार है। अब हम सेपल्स बनाएंगे और इसके लिए रिबन की मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर्स। अब हम रिबन को बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काटेंगे और इससे इनकी मेजरमेंट हो जाएगी तकरीबन 2 मिलीमीटर्स। रिबन को फोल्ड कर लें और फिर इसके दोनों हिस्सों को नोकीली शक्ल में काट लें। अब हम रिबन को जलाएंगे और इसको जला के सिक्योर करेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि रिबन के बहुत धागे शागे निकलते हैं, ये बहुत जल्दी फ्रे होता है। अगर हमने इसको जलाया नहीं तो हमारी सारी सेपल्स ख़राब हो जाएंगी, रेशा रेशा हो जाएंगी। सेपल को जलाने के बाद हम रिबन को दरमियान से पकड़ के एक बल देंगे और इसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी की शक्ल देकर एक दफ़ा थोड़ी सी आग दिखा के सिक्योर कर लेंगे। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं फ्लोरल टेप है, और फ्लोरल टेप की एक क्वालिटी होती है कि जब आप इसको काट लेते हैं, इसके एडहेसिव को एक्टिव करने के लिए, यानी इसकी गोंद को, इसके स्टिकी पन को एक्टिव करने के लिए आप थोड़ा सा इसको खींचते हैं, जिससे एडहेसिव एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इसको दरमियान से काट लेती हूँ हमेशा, क्योंकि इससे इसका विड्थ कम होती है, तो इसको लपेटना तार के ऊपर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं अभी फ्लोरल टेप नहीं लपेट रही, मैं पहले सेपल्स लगाऊंगी। अच्छा, सेपल्स के हमने 2 सेट तैयार किए थे डबल पेटल के साथ, यानी उसे मोड़ के जो हमने बल दे के बनाई थी, 2 सेपल्स एक में बनी थी, लेकिन एक हम बिल्कुल सिंगल सेपल बनाएंगे। इस फूल की 5 सेपल्स हैं। सेपल्स को हम अब आउटवर्ड कर्व देंगे, और आउटवर्ड कर्व देने के लिए हम इसे थोड़ा सा लाइटर से जलाएंगे और फिर अपनी उंगली से बाहर की तरफ मोड़ देंगे, तो सेपल का आउटवर्ड कर्व आ जाएगा। इस फूल की सेपल आउटवर्डली कर्व्ड ही होती हैं। हमारा पहले तरीके से बनाया गया बेल फ्लावर तैयार था, इसलिए अब हम दूसरा बेल फ्लावर बनाएंगे और इसकी मेजरमेंट्स हैं 5 मिलीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर्स। अच्छा, मैंने ना यहाँ बाई चॉइस ज़्यादा बारीक रिबन लिया है, 5 मिलीमीटर्स का रिबन लिया है, लेकिन आप हाफ सेंटीमीटर्स का रिबन भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ हमने पेटल को किसी किस्म की शेप में नहीं काटना, बल्कि इसको शेप देनी है हमने आग के शोले से। थोड़ा सा उसको फ्लेम दिखाएं और वो इनवर्ट कर्व हो जाएगा, और यही हमारी पेटल की शेप है। एक फ्लावर के लिए हम 5 पेटल्स बनाएंगे। पहले वाले फ्लावर में हमने एक छोटा सा खिला हुआ फूल उसके सेंटर में लगाया था, क्योंकि बेल फ्लावर्स में कभी कभी फूल भी खिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेमन इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो भी इसलिए कि ये बिल्कुल एक कली की शक्ल देगा और अनखिला फूल लगेगा। वही कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले इस्तेमाल की थी फूल बनाने के लिए। थोड़ा सा स्टेमन को बढ़ाकर तार पर रखेंगे और फिर उसके इर्द गिर्द धागा रैप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धागे का हिस्सा हम छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़ेंगे, वो आगे जाके आपको पता लगेगा जब हम उसको नॉट्स लगानी शुरू करेंगे। धागा हमने सीधा सीधे तरीके से नहीं लपेटा, बल्कि हमने धागे को इस तरह बल दिए हैं जैसे हम सिलाइयों पर ऊन से खाने बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने धागे को बल दे के तो फिर उसको स्टेमन के गिर्द रैप किया है। आखिर में मैंने इसको गिरा लगा दिए हैं, और वो जो हमने सिरा धागे का छोड़ा था, अब आपको पता चल गया होगा कि वो क्यों छोड़ा था। अब हम पेटल्स को स्टिक करेंगे, और इसके लिए मैं UHU इस्तेमाल कर रही हूँ, हॉट ग्लू नहीं। और मैंने गोंद को या ग्लू को पेटल के निचले हिस्से पर लगाया, फिर दूसरी पेटल को इस पे इस तरह रखा है कि ये हल्की सी स्लांट में है, या हल्का सा वी शेप बना रही है। जब आप तमाम पेटल्स ऐसी लगाएंगे तो वो आपको हाथ में पकड़ने वाले पंखे की शक्ल में नज़र आएंगी। लगता है ना छोटा सा पंखा जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब इसके निचले हिस्से पर ग्लू लगाएं और फिर इसको रोल करना स्टार्ट करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फूल की शक्ल लेता जा रहा है। अब जो स्टेमन वाली स्टेम हमने तैयार की थी, उसको हम फूल के सेंटर में लगाएंगे, और इसके लिए जस्ट एक डॉट ग्लू का थोड़ा सा नीचे करके लगाएं, और फिर इसको यानी कि तार को फूल के अंदर स्लाइड करके चिपका लें। फ्लावर के निचले हिस्से को उंगलियों से प्रेस करके अपनी मर्ज़ी की शेप दे लें, जैसा कि आप उसकी फूल की डंडी की शेप चाहते हैं। अब क्योंकि ये पेटल्स फ्लैट फ्लैट नहीं लग रही हैं आपको, पेटल्स कभी इस तरह की सीधी तो होती नहीं है। इनको पेटल लाइक लुक देने के लिए हम पेटल के ऑपोजिट या उल्टी साइड पर लाइटर रख के थोड़ा थोड़ा फ्लेम या हीट देंगे, और फिर उसके बाद उनको फिंगर से प्रेस करेंगे, तो वो इस तरह बेल फ्लावर की शक्ल ले लेती हैं।
अब हम पत्ता बनाएंगे और पत्ते की मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर्स। मैंने सेकंड फ्लावर की सेपल्स आपके सामने नहीं लगाई हैं क्योंकि इसका तरीका वही था जो कि हमने पहले फूल के लिए इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैंने सेपल्स लगा दी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सेपल्स को बनाना कैसे है। अब रिबन को दरमियान में से फोल्ड करके उसको पत्ते की शक्ल में काट लेंगे। फिर मैंने इसके एजेस पे बारीक बारीक कट्स दिए थे और अब उसको ऐसे जलाना शुरू किया। इसको ऐसे ही जलाएं जैसे मैं जला रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका पत्ते की एजेस नोकदार बनेगी, नोकीली बनेगी। पत्ते ऐसे भी होते हैं, तो मुझे यही पत्ते इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगे। इसकी मेन वेन बनाने के लिए मैंने इसे सेंटर से फोल्ड करके और फिर थोड़ी सी हीट देके टोंग से प्रेस किया था। साइड वेन्स के लिए भी मैंने किया था कि इसको फोल्ड हुआ ही रहने दिया था और फिर इसे स्लांट में फोल्ड कर करके इसे हीट दे दे के टोंग से प्रेस कर करके तो मैंने वो साइड वेन्स बनाई थी। पत्ते को स्टेम लगाने के लिए मैंने इसके निचले हिस्से पर एक डॉट ग्लू का लगाया है। फिर वही तार इस्तेमाल किए जो हमने फूल बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। एक छोटा सा रिबन का टुकड़ा था जो मैंने जला के रखा हुआ था, उसको मैंने उसके लोअर हिस्से पर पत्ते के डंडी के दूसरी तरफ यानी तार की दूसरी तरफ चिपका दिया। इससे पत्ता स्टेम वाला बन गया। अब हम फ्लोरल टेप लपेटेंगे और हमारा पत्ता या उसकी स्टेम तैयार है। लेकिन पत्ते बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, इनमें वायर्स बड़े तरीके से लगती है। यहाँ हमने एक तरीका इस्तेमाल किया है। अब मेरे साथ रहें, हम आने वाली वीडियोस में और तरीक़ों से भी पत्ते बनाएंगे जिनमें हम डंडी और तरीक़ों से और टेक्निक से बनाएंगे। आज हम इन बेल फ्लावर्स की स्टेम एक तैयार करेंगे, यानी फूलों से और पत्तों से भरी हुई एक शाख, बिल्कुल वैसे ही जो हमने ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर लगाई थी। इसके लिए मैंने हार्ड वायर का एक पीस अलग से लेकर फ्लोरल टेप उसके गिर्द रैप करके उसे तैयार करके रखा था। कोई सा एक फूल अपनी मर्ज़ी का ले लें जो हमने तैयार किया है। इसको थोड़ा सा हार्ड वायर से बढ़ाएं और फिर अगेन इसके इर्द गिर्द फ्लोरल टेप लपेटनी शुरू करें, तो ये फूल शाख के साथ मेन ब्रांच के साथ अटैच हो जाएगा। साइड पर 2 पत्ते रखें, फ्लोरल टेप लपेट कर उनको भी मेन ब्रांच के साथ अटैच करें। फिर अपने 2 फूल ले लें, फिर उनको इसी तरह फ्लोरल टेप से जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरह करके एक मेन ब्रांच बना लें। ये जो चिड़िया में अपनी सुनी, इसकी आवाज़ बड़ी स्वीट है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। मैं एक्चुअली यहाँ लॉन में बैठी हुई थी तो इर्द गिर्द परिंदे तो हैं ही, तभी आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ भी महसूस हो रहा होगा। वो मेरी मजबूरी है, बाहर रोड से कोई गुजरता है तो नॉइज़ तो आता है। और वो ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर जो बटरफ्लाई लगी थी वो हम पहले बना चुकी हैं और ये वीडियो आज बन गई फ्लावर्स की। मैं ज्वेलरी बॉक्स की वीडियोस में भी इन वीडियोस के लिंक्स शेयर कर दूंगी और इस वीडियो में भी लिंक्स शेयर कर दूंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या चीज़ किस तरह बनी। आप आसानी के साथ लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकेंगे। हमारी जो ये ब्रांच, ये फूलों से भरी हुई लदी हुई शाख तैयार है और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बनाई थी। हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी रमज़ान। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।